वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर 001। और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ पाइथन का सेकंड चैप्टर। जो हमारा सेकंड चैप्टर हम उसमें कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो जो है वो खोल लेता हूँ। जिसने मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा वो कृपया उसे जाके देखें, उसमें मैंने बताया है VS कोड वगैरह सब के बारे में। ठीक है, तो यार इसमें ये पुरानी फाइल है कोई, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर में मैंने जिस फोल्डर में वो फाइल बनाई थी पाइथन कोर्स, तो मैं उस फोल्डर ही को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गौरव.py नाम से जो मेरी फाइल थी, हाँ, तो लास्ट टाइम जो हमने था वो ये बनाया था, तो मैंने कट कर लेता हूँ। मे बी ना मैं कट कर दूँ तो थोड़ा घिच पिच कम हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे कट कर देता हूँ, इसे भी कट कर देता हूँ और इसे भी कट कर देता हूँ। तो जो हमारा गौरव.py है वो यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट चैप जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, तो उसमें हमने कुछ ये सब पढ़ा था। ठीक है, कि प्ले साउंड के बारे में जो एरर था इसमें वो हमने सॉल्व करा था। बाकी इसमें आपको हल्का फुल्का मैंने बताया था। ठीक है, कि बेसिकली हम जा पाइथन जो है वो यूज़ क्यों करते हैं। तो हम आज कुछ आइडेंटिफायर के बारे में बात करेंगे लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी कुछ पुरानी फाइल, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे पाइथन कोर्स के अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के नाम से। ठीक है, तो आज हम वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, .py एक्सटेंशन लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के नाम से मैंने फाइल बना ली। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डाटा टाइप्स के बारे में बताऊँगा। तो जो मेरा ए है, A=2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो पाइथन होता है, पाइथन में बेसिकली होता क्या, ये अपना आप ही एज्यूम कर लेता है कि ये कौन सा है। जैसे हमने A=2 लिखा तो जो पाइथन है वो अपना आप ही एज्यूम कर लेगा ये इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जो और लैंग्वेजेस में होता है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ता है जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो इंटीजर ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, स्ट्रिंग। पर जो पाइथन है उसमें आपको ये सब जो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डेट वाई हम मैं कह रहा हूँ जो पाइथन है हमें काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड वाली लैंग्वेज। अब जैसे मैं यहाँ पे B= डबल कोट्स में लिख देता हूँ, हियर इट इज़ कोडर 001। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हियर इट इज़ कोडर 001 लिख दिया। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसे स्ट्रिंग फॉर्म में ले लेगा। तो डाटा टाइप्स में भी आपको लाइन वाइज बताऊंगा कि कितने तरीके के हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे ट्रू कर लिया। अब जो ये A=2 है हमारा, ये कौन सा टाइप है हमारा, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ हमारा ये कौन सा डाटा टाइप है। हम ये भी पता कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, प्रिंट कर देना और यहाँ पे लिख देना टाइप। टाइप में हमें ब्रैकेट में लिख देना है जिसका आपको डाटा टाइप देखना है। तो मैं ए का लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि ए का जो हमारा डाटा टाइप वो कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा तो नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड डिड यू मीन ट्रू। तो जो हमारा ए है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो है ये मैंने इसे कमेंट आउट कर लिया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक्सटेंशन और यहाँ पे प्ले करता हूँ फिर से। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो जो हमारा क्लास है वो कौन सी है, इंटीजर। हमने यहाँ पे टाइप ए करा है तो ए जो है हमारा वो इंटीजर है। ठीक है, हमारा ये रन। तो ऐसी करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट बी भी कर सकते हो। तो आपको प्रिंट सिंपल आपको क्या करना है, आप टाइप लिख लेना है। टाइप जैसे आप लिखोगे उसके अंदर आप लिख सकते हो बी, जैसे अब मुझे बी का निकालना है। तो मैं इसे कंट्रोल S करके सेव करूँगा और इसे रन कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो str, जो str होता है हमारा स्ट्रिंग होता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है हमारी डाटा टाइप्स में आती है। हम डाटा टाइप्स में एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जो A=2 है वो हमारा इंटीजर है। इसमें करीब 4 बाइट तक सेव कर सकते हो तुम। ठीक है, जो हमारा बी है वो स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग कौन से होता है, जिसमें आप बेसिकली सेंटेंस वगैरह लिखते हो। ठीक है, जो एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है। और डबल कौन सा होता है, जिसमें 0.65 होगी। ठीक है, इनको हम डबल बोलते हैं, डबल डाटा टाइप्स में आता है ये। और जो D=ट्रू या फॉल्स होता है उसे हम किस में लेते हैं, बुलियन में। तो ये हमारे कुछ डाटा टाइप्स हैं जो आगे आपको कुछ ऑपरेशंस करने में मदद करेंगे। तब हम अगले आते हैं ऑपरेशंस में। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे पता लगता है आपको वेरिएबल्स पता चल गया होगा, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स हम किन किन को बोलते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स है हमारा, हाँ, और एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, जो हम वेरिएबल्स होते हैं वो आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3 कर दिया आपने =4। ठीक है, ये जो होगा ये कीवर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, आप वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा
सेंटेंस फॉर्म होना चाहिए आपका, ठीक है। भले ही आप इसके आगे C2 लिख सकते हो बाद में, ठीक है, आगे आप 2C नहीं कर सकते इसे, ओके, ये एरर दिखाएगा। तो ये कुछ वेरिएबल्स जब आप डिक्लेयर करो तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में देनी चाहिए। हाँ, अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर कुछ डिक्लेयर करना तो आप इसके नीचे एक अंडरस्कोर जरूर लगा सकते हो। इससे क्या होता है, आपका जो ये स्पेशल कैरेक्टर बन जाता है। तो बाकी आप इसके आगे कुछ नंबर वगैरह नहीं कर सकते हो। और सेकंड बात जो आपको मैं बताऊंगा वो है कीवर्ड्स। अब हमारे बेसिकली अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो हो गए जैसे हमारे ब्रेक, ब्रेक, ऐसी जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं हमारे। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे, मैं आपको एक बार क्रोम में दिखा देता हूँ, ठीक है, हमारे कौन से हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो इसमें मैं क्रोम में आता हूँ, यहाँ पे कीवर्ड्स इन पाइथन करूँगा तो आपको काफ़ी तरीके के कीवर्ड्स दिख जाएंगे इसमें, ठीक है। मैं कीवर्ड्स इन पाइथन कर लेता हूँ। कीवर्ड्स इन पाइथन मैंने मारा तो आपको यहाँ पे काफ़ी तरीके के कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। पाइथन कीवर्ड्स पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको काफ़ी कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये देखो, फॉल्स, एक्सेप्ट, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आप इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते अपने वेरिएबल में। जैसे मैं यहाँ पे हो गया तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कि यहाँ पे ब्रेक इक्वल्स टू 0.65, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो आप कोई भी कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो रिजर्व्ड वर्ड ये होते हैं कि वो प्रोग्राम ने खुद के लिए, वो जो डिक्लेयर हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो प्रोग्राम ने खुद अपने के लिए पहली स्पेस घेर ली, भाई ये मेरा है, ये नाम तुम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। हम उन्हें बेसिकली कीवर्ड्स बोलते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो। अब उनसे तुम क्या बोल सकते हो, वेरिएबल्स नहीं बना सकते। अब तुम जैसे ब्रेक इक्वल्स टू 2 जैसे मैंने बता दिया वैसे तुम नहीं कर सकते, ठीक। तो जब भी आप वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब सेकंड बात, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर जैसे होते हैं, आइडेंटिफायर का मैं एक एग्जांपल दे दूँ, इसे बैक कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे एंटर मार के, अब जैसे मैंने कोई क्लास बनाई तो मैं यहाँ पे डेफ करके, डेफ कीवर्ड, कीवर्ड नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे डेफ करके DES कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, जैसे मैं एक पूरा फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो वो पूरा क्या हो गया, आइडेंटिफायर। भाई जैसे मेरा यहाँ पे क्लास है, इस क्लास में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये कौन कौन से इस क्लास में मेरा ये चीज़ था। तो वो बेसिकली आइडेंटिफायर उसे बोलता है जो हमारा आइडेंटिफाई करता है। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें हम कितने कैसे फंक्शन वगैरह बनाते हैं, डेफ वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सब हम आता है हमारा अंदर आइडेंटिफायर। जिन्हें समझ नहीं आया कि बेसिकली आइडेंटिफायर वगैरह, तो हम आगे पढ़ेंगे तो मैं उस टाइम भी आपको समझा दूंगा बेसिकली आइडेंटिफायर वगैरह हम क्या, आइडेंटिफायर बेसिकली होता क्या। अभी आप इतना समझ लो कि डाटा टाइप्स क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो इतना आप बस ध्यान में रख लो। बाकी आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो आप बस अभी इतना याद रखो। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, और काफ़ी हमारे पास बहुत तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम पहले अपना असाइनमेंट ऑपरेटर से शुरू करते हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, अब मैं कुछ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर दिखा दूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइन करने के लिए वैल्यू होती है। जैसे मैंने कर दिया A=6, तो मैंने इस वेरिएबल में क्या वैल्यू डाल दी, 6 डाल दी। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ A, मैंने प्रिंट A करा, तो इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा 4, क्योंकि मैंने A को जो वैल्यू है वो असाइन कर दी 6, सॉरी। तो मैंने A को क्या 6 वैल्यू दे दी। तो हमारे पास काफ़ी तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिखूंगा अगर मैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप यहाँ पे देखो काफ़ी तरीके के हमारे पास जो होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं। और यहाँ पे आप गूगल करके मतलब काफ़ी तरीके के ऑपरेटर सीख देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गूगल में जाके हमारे पास काफ़ी तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सारे जो आप ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। तो यार मैं इनका मतलब भी बता दूँ, जो ये वाला होता है ये हमारा इक्वल्स टू, ये मैंने बेसिकली बता दिया आपको साइन करके वैल्यू। ये वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला बेसिकली करता क्या है मैं ये दिखा देता हूँ आपको। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, एंटर करा, मैंने यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, मैं एंटर करा, मैंने A+=2 लिख दिया, ठीक है। A+=1 कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। 7 क्यों आ गई, मैंने इसे बोला भाई A में जो है 1 ऐड कर दे, तो ये यहाँ पे क्या देगा, मुझे 7 देगा, देखना, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल आपका माइनस के लिए होता है, आप यहाँ पे माइनस लिखोगे तो क्या करेगा, वो एक डिक्रीज कर देगा, तो मुझे मिलेगी वैल्यू 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे से डिक्रीज कर लिया, ठीक है।
मैं इसे जैसे ही प्ले करूँगा आप यहाँ पे देखो 5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास आप काफ़ी तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर्स ट्राई कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, तो हम बात कर रहे थे अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास काफ़ी आते हैं, एंड और नॉट, और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब मैं कुछ ऑपरेटर्स आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ए इक्वल्स टू मैंने 4 कर दिया, बी इक्वल्स टू 5 कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ जो मेरा ए है वो क्या स्मॉलर है बी से, ठीक है, बी से स्मॉलर है। मैंने तो एंड लिख दिया यहाँ पे, एंड जो मेरा ए है वो है ग्रेटर है, स्मॉलर ही है, चलो ठीक है, बी से। तो यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी, ठीक है। अब जो ये आपका ये प्रिंट होना चाहिए, अंदर होना चाहिए एल्स के, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ के आगे आपको एक कोलन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, और एल्स में भी आपको ये लगा लेना है, ठीक है। बेसिकली आप इसे सेव करो, रन करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 4। अब 4 क्यों मिली हमें, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है दोनों ही, तो हमें ए मिल गया एंड में, ठीक है। एंड में क्या होनी चाहिए, तुम्हारी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बार उसमें भी दिखा देता हूँ, ठीक है, क्रोम में दिखा देता हूँ मैं बाकी जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल। जैसे एंड में हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रू इफ बोथ ऑपरेटर्स आर ट्रू। हमारे पास जब बोथ द ऑपरेटर्स ट्रू होंगे, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी, तो हमारी क्या आएगी, ट्रू लिखा है। और अगर और है तो उसमें से क्या होनी चाहिए, ट्रू इफ ईदर ऑफ द ऑपरेटर इज ट्रू। उन दोनों में से एक जो कंडीशन होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए। और नॉट में इफ ऑपरेटर इज फॉल्स, ठीक है, ट्रू इफ ऑपरेटर इज फॉल्स। तो ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हो जाता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली, अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है मेरा, यहाँ पे अगर मैं इसमें इफ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अब इसका कुछ काम तो है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ और अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल देता हूँ। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है उसमें हमारे पास ए, जैसे हमारे पास मतलब एस इक्वल्स टू ए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे जो आते हैं हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे एस इक्वल्स टू प्रिंट, मैं यहाँ पे एस करूँगा जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे मैंने एस करा तो ये मुझे वैल्यू दे देगा 5 9, ठीक है, ये देखो। तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ज़्यादा ऑपरेटर्स चैप्टर वाइज जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो मैं उसके साथ आपको सारे ऑपरेटर्स की बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऑपरेटर्स जो है हम हल्का फुल्का मैं आपको एक रिव्यू देना चाह रहा था कि बेसिकली जो ऑपरेटर्स होता है हम उन्हें बोलते हैं, मैं आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो मैंने खाली एक रिव्यू देना था। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं बता दूंगा कि जब भी मैं यूज़ करूंगा कोई भी ऑपरेटर तो मैं बता दूंगा ये वाला ऑपरेटर जो है ये इस ऑपरेटर को बिलोंग करता है, और बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं वो ऑपरेटर। तो मैं वो सारे आपके ऑपरेटर्स बता दूंगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमारे पास काफ़ी तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं वो आपको इसलिए नहीं बता रहा यार, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। जैसे हमारे पास मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ऑपरेटर, ऑपरेटर इन पाइथन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, लॉजिकल ऑपरेटर जो है मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो अब एक कंपैरिजन ऑपरेटर, अब कंपैरिजन ऑपरेटर भी मैं बता देता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो भी हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा ये ए जो मेरा ग्रेटर है वो बी से, तो ये सारे क्या आते हैं हमारे वो कंपैरिजन ऑपरेटर में, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारे जो आते हैं हमारे ये आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में, सॉरी, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड था आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है हमारे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखना जो हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमारे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ सारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स है हमारे पास, जैसे ए इस, ठीक है, ये सारे जो हमारे होते हैं, ये इज नॉट, ये सारे जो हमारे होते हैं, ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली मैं आपको रन करके भी दिखाया, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 4, बी को मैंने दे दिया बी इक्वल्स टू 6, नीचे लिख दिया मैंने ए जो है वो मेरा 3 है। अब मैंने प्रिंट करा दिया ए को, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए को, तो मेरे हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 आनी चाहिए, ठीक है, ए इज 3 तो 4, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, तुम इससे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप देखो ए इज 3, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ए इज, जो मेरा ए है वो 3 है। तो बेसिकली ये जो आते हैं सारे, ये हमारे होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे इज नॉट भी होता है हमारे पास है, तो ये सारे जो होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अभी आप लॉजिकल नहीं, सॉरी, ठीक है, ये हमारे उसने बेसिकली सारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। और जो हमारा सेकंड आता है वो था बिटवाइज। तो मैं बिटवाइज ऑपरेटर बता रहा था, ठीक है, आपको होता क्या है बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर में, आपको करना क्या, आपको एक सिंपल एंड लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एंड जैसे लगाओगे, आप इसे सेव करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ, तो जैसे कि 3 आ रहा है। अब बेसिकली इसमें 3 कैसा आ रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे अपना पेंट खोल लूँगा। ये बेसिकली थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, वरना यहाँ पे मैं इसे जैसे ब्रश चेंज कर लूँ, इसमें कुछ इस तरीके से होता है आपका, जैसे ना यहाँ पे मैं इसे रब कर लेता हूँ यार पहले, ठीक है, नहीं खोल लेता हूँ यार, जैसे मैंने यहाँ पे खोल लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्स होता है हमारा, यहाँ पे वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं एंड सबको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आता है आपको, 0 0, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 0 आ गया, यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, ठीक है। बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है तुम्हारा, ठीक है। अब एंड आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल एंड, यहाँ पे कैपिटल और, तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है हमारा। अब बेसिकली यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1। अब बेसिकली जब हमारी दो स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो 1 आएगा, अगर कोई भी दो, मतलब इसमें क्या होता है, अगर एंड में क्या होता है बेसिकली आपका, अगर कोई भी एक फॉल्स है तो क्या होता है, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगर दो ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। अभी और में क्या होता है, अगर आपकी इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से एक है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू। तो बेसिकली यही सब होता है इसमें, ठीक है। अब फिर तुम्हारी क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है, बाइनरी में कन्वर्ट होती है। बाइनरी में तुम्हें अगर शॉर्टकट एक पता होगा, जैसे कि 8 4, उसमें आपको अपनी वैल्यू डाल के वो सब करके आपको इसके थ्रू क्या होती है, वैल्यू आती है आपकी। बस इतना ध्यान रखो कि जो आपका बेसिकली होता है इसमें जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से आती है, थोड़ी बिटवाइज में, ठीक है। बेसिकली हमारे जो ऑपरेटर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। और हाँ, एक और ऑपरेटर जो हमारा बचा है वो मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आपके कुछ इस तरीके के होते हैं, इंट इन इंट, तो ये सब आपके आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, अर्थमेटिक में बता रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब आते हैं। असाइनमेंट में इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, ठीक है, ये सब आपके आते हैं क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। कोई भी वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो इसलिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो यूज़ करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बेसिकली कुछ भी कंपेयर करने के लिए होता है, जैसे डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। और जो लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं वो हमारे एंड और नॉट हो गए, ठीक है, ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर में कौन सा आते हैं हमारे, ए इज बी इज नॉट ए, तो ये सब क्या आता है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में इंट इन इंट, कुछ इस तरीके के हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और बिटवाइज जो मैंने आपको लास्ट में बताया, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इस टेबल के थ्रू, जो मैंने आपको पेट में दिखाया, इस टेबल के थ्रू अरेंज होता है वो। और फिर अगर आपकी एंड में कुछ इस तरीके से, तो ये इसकी थ्रू अरेंज करके वो वैल्यू देता है। तो बेसिकली यही था आज की वीडियो में। ये मैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में आपको सिर्फ एक रिव्यू देना चाहता था। अब आगे जब हम ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाकी डबल इक्वल टू में भी बहुत लोगों को रहता है। डबल इक्वल टू जो होता है वो कंपेयर करने के लिए यूज़ करता है, और इक्वल टू जो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इक्वल टू, ठीक, नॉट इक्वल टू, ये सब आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी आगे हम पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है, ऐसा है नहीं कि हम आगे पढ़ेंगे नहीं,
तो ये आप क्या पाइथन की इस वाली वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेटर्स। बाकी आप यहाँ पे बुलियन स्ट्रिंग्स काफ़ी ज़्यादा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। बाकी जो मैं एक रिव्यू देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू वो मैं दे चुका हूँ। तो आज वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।